गाइस आ गए हम लोग फिर से फर्नीचर हंट पे, क्योंकि पहली बार आपको ब्रिक पे लेकर गए थे और कहा था कि अभी बड़े सारे स्टोर्स घूमेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे, देखेंगे कि हमें सूट करता हुआ फर्नीचर कहाँ मिल रहा है, कौन से स्टोर पे मिल रहा है। और इस बार ये नहीं करना यार कि बस इस स्टोर पे गए और ख़रीद कर ले आए। टाइम है राइट, तो अच्छे से सारे स्टोर्स देखेंगे और उनकी इन्वेंट्री देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि वहाँ से लेना है कि ऑनलाइन लेना है कि क्या कर रहा है। वैसे मुझे बड़े सारे व्यूअर्स ने सजेस्ट किया कि वेफेयर से मत लेना, क्योंकि उनको कुछ कंप्लेंट्स हुई थी वेफेयर पे, उनको पसंद नहीं आया। तो ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं हूँ वेफेयर के लिए, मैंने भी ऑनलाइन चेक किया है और मेरे को कोई बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं लगा। मेरे को लग रहा है कि यार ब्रिक पे या एशले पे जब मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ तो उनका भी वही रेट है जो वेफेयर का है, और वेफेयर पे तो आप सामान देख भी नहीं सकते। एशले और ब्रिक पर आकर आप एटलीस्ट देख तो सकते हो कि ये चीज़ मिल रही है आपको इतने में। तो आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ब्रिक एंड एशले। तो चलो अभी एशले चलते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ क्या मिल रहा है हमारे लिए। का था क्लियरेंस में 649 का मिल रहा है, बट नॉट वेरी ग्रेट रियली। यहाँ पे हम दोनों अग्री नहीं हुए, आप कह रहे हो ब्यूटीफुल और मेरे को अच्छा नहीं लगा। ये चेयर भी ले लें, बहुत महंगी है भाई, 1500 की। तो मतलब जैसे अपने डाइनिंग में ना पीछे वाली वॉल पे हम लोग इस तरह का सेटअप कर सकते हैं, है ना, रादर देन हच रखने की बजाय या एक्सेंट टेबल्स रखने की बजाय, जो कि कॉमन है, सारे रखते हैं डाइनिंग में। व्हाट इफ हम ऐसा कुछ रखें, मतलब एक रैक। हाँ रैक, मतलब एक तो से तो काम नहीं चलेगा, बट 2 लेने पड़ेंगे। बट उसमें आप मतलब क्रॉकरी भी रख सकते हो, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव क्रॉकरी लेनी पड़ेगी और खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ वो रख सकते हो ना, डेकोरेटिव पीसेस रख सकते हो। 2449 का था एंड 1600 का मिल रहा है, इट्स अ गुड। या एक चीज़ है कि एशले का फर्नीचर ना क्वालिटी में ब्रिक से बेटर है, तो थोड़े से प्राइस भी इसके ब्रिक से ज़्यादा मिलेंगे, बट फिर ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं इनके प्रोडक्ट्स एंड ड्यूरेबल भी। ओह दिस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव अमन, ये पूरा सोफा सेट 1799 का है ना, एल शेप। फैब्रिक है ना? हाँ है तो फैब्रिक। तो हमने जो भी 2 काउच रखे हुए हैं, एक 1500 का था और एक 700 का था। 2200 का तो हमारा ही पड़ा था, तो 1700 का ये पूरा ये ज़्यादा बेटर है विद ऑटोमेटिक। 17 का मिल जाए तो ले लूँ, 1800 का है वो। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, ये 99 चलता है। बट ये मुझे अच्छी लग रही है ये चेयर फिर ये 1649 की है या, बट प्योर लेदर है ना ये किंग साइज बेड है ना। हाँ तो ये 3 पीस किंग अपहोल्स्टर्ड बेड मिलेगा 2299 का। 3 पीस का मतलब क्या हुआ? 3 पीस में क्या है? 3 पीस ऐसे बोलते हैं कि एक तो ये हो गया, इसका Baseboard हेडबोर्ड हो गया, हाँ हेडबोर्ड एक हो ये गया, बेसबोर्ड हो गया। तो 3 पीस इसलिए बोला हुआ कि पीछे हेडबोर्ड जो बेस है और स्लैट्स है 2299 का। बट इट्स लुकिंग गुड, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है ये बेड। ओह वॉल आर्ट, आई लव दिस। डाइनिंग रूम के पीछे मेरे को यही वॉल आर्ट चाहिए, यही कलर वॉल का, मतलब जो डाइनिंग रूम है ना उसके पीछे वाली जो वॉल है, इस तरीके से ये ब्लू कलर करके उस पर सिर्फ ये एक वॉल आर्ट लगाएंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे। दिस इज लुकिंग नाइस, है ना, अच्छी लग रही है ना यार। बट ये पता है एक नहीं है मित, ये 3 पीस का अलग है, ये बीच वाला अलग है, ये 3 पीस का अलग है। बट सुंदर है ना यार, इट विल, अगर आप एक वॉल, सिर्फ एक वॉल पेंट तो कराना ही है अपने घर दोबारा, अगर एक वॉल ये कलर की करके डिफरेंट सा उस पर ये लगा रहे, इट विल लुक सुपर। तो इसका रेट बताऊं? ओए सी दिस हैंड क्राफ्टेड इन इंडिया। वो तो है, कनाडा में शिका बहुत सारी चीज़ें इंडिया से ही आती हैं, ऐसी चीज़ें। मेरे को ऐसा पैटियो सेट चाहिए था, अभी हमारे पास जो है ना वो एल शेप है, तो पैटियो सेट है हमारे पास, लेकिन मुझे ना ऐसे कन्वर्सेशन सेट चाहिए था। 1799 रेट देखकर अपनी चाहिए। एक्चुअली में ब्रिक से बहुत महंगा है यहाँ का फर्नीचर, है ना, क्योंकि ये टेबल भी देखो, ये भी 6 पीस सेट ही है, 2099 2100 की है, और कोई बहुत ब्यूटीफुल नहीं, मतलब मुझे डाइनिंग टेबल ज़्यादा चाहिए था देखने के लिए, और डाइनिंग टेबल इतनी सिंपल भी इतनी महंगी है, तो कुछ अच्छी सी पसंद आएगी, पता नहीं क्या रेट होगा। ये देखो लेदर रिक्लाइनर, सिर्फ इस तरह का हज भी देख सकते हो, ये देखो 1900 की है। अब ये फ़र्क है एशले में और ब्रिक में ना, ब्रिक में क्या था, टेबल का रेट अलग है, उसके लेग्स का रेट अलग है, पर चेयर रेट अलग है। यहाँ पे एटलीस्ट वो पूरे सेट बनाकर रखा हुआ है, पूरे सेट का एक रेट बता रहे हैं। तो अभी बेंच वाला सेट है और जिसमें 2 इस तरह की चेयर भी है, और ये 1900 का है।
और इसके साथ ही मैचिंग आप ये हच ले सकते हो जो कि 1449 का है। ये बिल्कुल टेबल के साथ मैच कर रहा है ना, डाइनिंग टेबल में पीछे क्रॉकरी वगैरह के लिए रखने के लिए। इसके साथ का बेड भी ले लो। नहीं, डाइनिंग टेबल से मैच करता हुआ बेड थोड़ी कोई लेता है। 8 सीटर। अब ये चेयर देखो, है तो चेयर कंफर्टेबल। अब मेरे को ना 8 सीटर टेबल ही चाहिए थी क्योंकि एक पूरा रूम होगा ना प्रॉपर डाइनिंग, तो ये 3199 मतलब 3200 प्लस टैक्स का पड़ेगा। इसके साथ भी हच है मैच करता हुआ सर्वर जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, बट वो 1800 का है। देखो ऐसा ही है। ये बेड देखो 4299 का है। कितने का मिल रहा है? क्लियरेंस आइटम, सोल्ड एज इज। क्या प्रॉब्लम है भाई इसके अंदर? 1749 का। वॉज 4299। Yeah. वाओ, ये डील में लगा हुआ है guys। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है सोल्ड एज इज। इसका क्या मतलब होता है? As is means assembled. You have क्या? to take it as is. क्या ऐसे उठा कर लेकर जाएंगे? और क्या बात कर ट्रक में रहे हो? डालो ऐसा ले थोड़ी जाओ। होता है। इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए। हम इतने बड़े ही नहीं है खुद। हाँ। मैं जितनी एक्साइटेड थी ना ऐशले आने के लिए, यहाँ के प्राइसेस देख के थोड़ा मेरा दिल बैठा जा रहा है। यार हमें थोड़ी पतली हो रही हो कि नहीं हो रही? शीशे से पूछो, मेरी तो कहाँ मानती हो तुम। ये सोफा देखो 6699 का है। ये अच्छा लग रहा है, वाह। महंगा भी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ पर ये चीज़ लग रही है कुछ। ये जो इनके डाइनिंग टेबल्स है ना, ये मॉडर्न लुक नहीं है, बड़ी पुराने पुराने वुड स्टाइल के डाइनिंग टेबल हैं और इतने महंगे महंगे हैं। मतलब ठीक है वुड है, लेकिन वो कोई उम्फ फैक्टर नहीं है, वो एक ग्लैमर नहीं है, वो एक्स फैक्टर नहीं है इनके डाइनिंग टेबल्स में। मतलब ब्रिक पे हमें डाइनिंग टेबल्स पसंद आ रहे थे, वो इसलिए क्योंकि वो सारे फैंसी ज़्यादा थे। तो यार वही चाहिए होता है यार, लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं आजकल लोगों को, है ना? है कि नहीं है बताओ? सुंदर होनी चाहिए चीज़ दिखने में, चाहे अंदर से दिल काला हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। ऐसी वॉल करवा लें। आज मैं देख रही थी यूट्यूब पे, कोई टाइल्स लगा रहा था ऐसी वॉल पे, स्क्वायर में छोटी छोटी टाइल्स, सेम ऐसी टाइल्स, बट वो टाइल्स थी। ये क्या है? ये भी टाइल्स ही है मेरे ख्याल से। ये टाइल्स तो नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे कहीं टाइल्स ही कुछ लग और रही नहीं हैं। ये टाइल्स ही हैं। ये देखो, यहाँ से देखते हैं, ये देखो, दिस इज एक्चुअली टाइल्स। हाँ। ये क्लियरेंस आइटम है, सोल्ड एज इज, बहुत अच्छे डिस्काउंट में है। 1599 की थी, 549 में। मतलब टॉल बॉय ड्रेसर्स जो होते हैं ना, ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, ये एक्चुअली में महंगे आते हैं यार, तो 549 में इट्स अ गुड डील। देखना कितने फुल का। हजार में का बस। हाँ which is nice। हाँ यार हमें हाँ this one is nice। ये ना लुक लेदर का है, बट ये है फैब्रिक, तो आप फैब्रिक का भी मजा ले लो, लेदर का भी मजा ले लो। और कंफर्टेबल भी है और महंगा भी नहीं है यार, 1699 का, दैट्स ऑल। बट ये फैमिली रूम में ही जाएगा, और फैमिली रूम के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। इन्होंने ना कुछ डेकोरेट नहीं कर रखा। डू यू रिमेम्बर हम जब वहाँ दुबई में होम सेंटर पे जाते थे, वो उन्होंने रूम्स भी बना के walls रखते थे पूरे, कितना प्यारा बना के रखते थे। पूरे रूम्स बना के रखते थे कि भाई ऐसा रूम आप ना आइडिया चुरा सकते हो। दुबई में अगर होम सेंटर, मतलब दुबई में हम होम सेंटर के बहुत बड़े फ़ैन थे, हमारा सारा फर्नीचर दुबई में होम सेंटर से ही था। मतलब वहाँ जाओ ना तो उन्होंने रूम सजा के रखे होते हैं, आप वो पूरे का पूरा आइडिया ले सकते हो, पूरा का पूरा रूम ही खरीद सकते हो। यही किया था हमने अपने लिविंग रूम के लिए वहाँ पे। अब ये देखो, ये काफ़ी बड़ा है ना? दिस इज अ फुल साइज 5 सीटर 6 सीटर और 3762 का विद द ऑटोमैन।
क्लियरेंस पे है ये सेम उसमें कलर है रूम को, मैं कह रही हूँ ये भी क्लियरेंस पे है। 1600 का। ये 4000 का था एंड इट्स इन 1599 नाउ। अच्छा कि 1600 मैट्रेस है। हाँ, अच्छा मैट्रेस 1600 का है एंड ये है, ये उससे भी सस्ता है। हाँ हाँ, बेड 49 का है। वाह, ये भी अच्छा लग रहा है, चाहे फैब्रिक में है। प्राइस इसका बड़ा अच्छा है ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। 4899 का है बट ह्यूज है। विद 6 चेयर्स, विद 6 चेयर्स, ये मार्बल। चेयर्स भी टफ्टेड वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 चेयर्स होगी, एक बेंच हो गया। ओके, ये भी अच्छा लग रहा है। बट बेड, ये मैट्रेस है शिल्पा। आई नो बट मेरे को बेड अच्छा लग रहा है। हाँ बेड अच्छा लग रहा है, ऐसा था हमारे मेरे को पास। ऐसा चाहिए था, मतलब ये भी एक था मेरे को, पता नहीं किसके घर मैंने देखा था, तो मुझे लगा यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है। दिव्या के घर था, याद है? दिव्या के घर था ऐसा। हाँ, दिव्या के जो उस घर में गए थे हम एक फर्स्ट टाइम। दिव्या तो वीडियो देखती है। शादी दिव्या का- बता भाई, तेरे घर पे था क्या ये? डाइनिंग टेबल सुंदर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे अभी तक तो ना वो वॉल आर्ट पसंद आया है, सर्कल्स वाला लग रहा है मुझे। वो भी एक्सपेंसिव ही होगा। मुझे एक सोफ़ा भी अच्छा लगा। ये सोफ़ा भी, सोफ़ा 1199 का क्या है? एक है कि दो है? एक ही है क्या? नहीं तो ये तो 2 फीटर हो गया। साथ में येलो चेयर्स जो हमारी है वो कॉम्प्लीमेंट करेंगी। कहाँ है वो? एक्सक्यूज मी, प्राइस ऑफ दिस वॉल आर्ट? This one? Yeah. This one is 950. The whole one? And on that as well, will I have 40% discount? That's accessories. These are not actually products. Okay. These are third party. तो गाइस, एक तो हमें वो वॉल आर्ट बहुत पसंद आया, लेकिन उस वॉल आर्ट वो पसंद इसलिए आया कि वो एक्चुअली पसंद आने वाली चीज़ है। उसका प्राइस पता है क्या है? $950 और कोई डिस्काउंट नहीं है। बट हमने सेल्स एजेंट से बात करी है, उनसे पता चला कि 30% डिस्काउंट ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर है यहाँ पे। और हमारे पास तो एक कूपन है जिसमें 40% डिस्काउंट है। मतलब अगर इनकी 30% भी ऑफ चल रहा है तो वो कूपन के साथ हमें 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक तो वॉलेट पसंद आया, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है। और एक वो ब्लू वेलवेट बेड अच्छा लगा है यहाँ पे, और जो कि 2200 की रेंज में है। और एक अच्छा लगा हमारे को, वेलवेट सोफ़ा सेट है, लव सीट है, सिंगल सीट है और 3 सीटर काउच है, वो भी अच्छा लगा है। वो 1199 का एक है। फिर दूसरा जो लव सीट है वो 1189 की है और सिंगल सीट जो है वो 700 की है। तो अगर हम 40% डिस्काउंट लगाएंगे ना तो ये पूरा सेट भी अराउंड 1900 का पड़ेगा। और हमें तो वो सिंगल सीट चाहिए भी नहीं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी 2 हमने ऑर्डर कर रखी हैं। 2 मस्टर्ड बड़ी सुंदर वेलवेट चेयर्स भी हैं। यहाँ पर भी दिमाग में जैसे ब्रिक पे डाइनिंग पसंद आए थे एक दो, यहाँ पे बेड और सोफ़ा सेट एक दो पसंद आ गए। अब फाइनली वो तो भाई जब घर मिल जाएगा ना उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। तो ये तो अभी विंडो शॉपिंग चलती रहेगी, लास्ट में देखेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या सूट करता है। तो बी द पार्ट ऑफ इट। और आपको एक बात और बता दूँ, अभी यहाँ पे कंफर्म किया मैंने, कोई इतनी वेटिंग नहीं है। अगर आप कोई भी काउच ऑर्डर करते हो या फिर डाइनिंग ऑर्डर करते हो, ये कह रहे हैं मैक्सिमम वीक से 10 डेज़ की वेटिंग है, क्योंकि अभी हाइप बनी हुई थी कोविड की वजह से। यार हर चीज़ में वेटिंग है, फर्नीचर नहीं आ रहा, अप्लाइंसेस नहीं आ रहे, तो अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल होनी शुरू हुई है। ब्रिक पे वेटिंग थोड़ी ज़्यादा थी, वो कहते हैं कि 3 वीक्स से 4 वीक्स की वेटिंग है, यहाँ पे वीक से 10 डेज़ की वेटिंग है। तो चीज़ें बैक टू नॉर्मल होनी शुरू हुई हैं। अभी घर चलते रात हो गई है। गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सारे हमारे इंडियंस को भी और पाकिस्तानीज़ को भी, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाया है और इंडियंस ने इंडिपेंडेंस डे कल मनाया है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हे गाइस, टाइम फॉर सम चिट चैट नाउ। तो आज का क्वेश्चन है प्रत्युष श्रीवास्तव जी का। बड़ा ही सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ, कोई बहुत बड़ा इन्फॉर्मेटिव सा क्वेश्चन नहीं लेकर आई, बिकॉज बड़े दिनों से वही चल रहा है, तो कुछ हल्की फुल्की चिट चैट भी होनी चाहिए। तो प्रत्युष जी का क्वेश्चन है कि एमी हर वीडियो में एक नया टॉय मांग रही होती है, तो वो बच्चे जिनको रोज एक नया टॉय चाहिए उनको कैसे मैनेज करें कि हम ओवर बर्डन भी ना हो जाए, ओवर बजट भी ना चले जाएं। तो एक्चुअली में सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि यार ये टॉयज़ की डिमांड कैसे मैनेज करें
और बजट को भी मैनेज करके रखना है। तो ये हमने ना बड़ी ज़्यादा हार्ड वे में सीखा है कि बच्चों के लिए ना डजंट मैटर कि आप उनको $100 का टॉय लेकर दे रहे हो या फिर $1 का टॉय लेकर दे रहे हो, उनको नया टॉय चाहिए रोज। हम लोग एमी को क्या दिलाते हैं? डॉलरामा के टॉयज। एंड ट्रस्ट मी, ये हमारे को बजट में रहने में बहुत हेल्प करता है और एमी भी हमेशा खुश रहती है। डॉलरामा में मैक्सिमम आपको $5 का टॉय मिलेगा, इससे ऊपर टॉय मिलेगा नहीं। और कई बार अगर आप लकी हो, एमी को हम लोग ऐसे हैप्पी करते हैं कि यार मंथ में आपको 2 बार डॉलरामा लेकर जाएंगे एंड यू कैन पिक 5 टॉयज ऑफ योर चॉइस नो मैटर व्हाट। तो वो इतनी खुश हो जाती है कि एक तो उसको 5 टॉयज मिल रहे हैं। अब सोचो, या तो आप बच्चे को एक टॉय लेकर दो महंगा सा $20-25 का, जिसकी लाइफ लाइन वही होनी है 1 या 2 दिन, उसके बाद बच्चे ने उसको मुड़कर देखना नहीं है। या बच्चे को 5 टॉयज ले दो, $4-5 ईच, बजट उतना ही लगेगा आपका, बजट उतना ही रहेगा आपका, पैसा उतना ही लगेगा आपका, लेकिन बच्चा इतना खुश हो जाएगा कि 5 टॉयज मिल गए। और वो 5 टॉयज बच्चे को 1 हफ्ते 15 दिन के लिए बिजी रखेंगे और 15 दिन के बाद जब वो बोर होने लग जाएंगे फिर से टाइम आ जाएगा डॉलरामा जाने का। तो आपने मेरी वीडियो पे भी ये देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है, हम एमी को डॉलरामा लेकर जाते हैं और एमी को बोलते हैं यू कैन पिक 4 टॉयज ऑफ योर चॉइस और यू कैन पिक 5 टॉयज ऑफ योर चॉइस। तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट किट्स पिक कर लेती है अपनी, कई बार छोटी मोटी स्क्विशी बॉल्स पिक कर लेती है, कुछ छोटी मोटी डॉल्स पिक कर लेती है। तो उसकी मर्जी है, मोस्टली वो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें पिक करती है बिकॉज शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। लेकिन हमारा इसके टॉयज का बजट जो है 2 हफ्ते का $25 से ऊपर नहीं जाता है। तो मेरे ख्याल से $50 अ मंथ का बजट है हमारा इसको टॉयज वगैरह लेकर देने का। तो ऐसा नहीं है कि आप $50 का बजट डिसाइड कर सकते हो, ये हमारा बजट है एमी की टॉयज का $50 अ मंथ। आप कितना भी कर सकते हो, आप $20 भी कर सकते हो और आप $100 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट बजट यू हैव। इस तरीके से, लेकिन ना ये बहुत जरूरी है बच्चों को बताओ कि दे कैन नॉट गेट द टॉयज एवरी टाइम दे डिमांड फॉर। उनके डेज फिक्स्ड है, उन्हीं डेज पे मिलेंगे, उनका बजट फिक्स्ड है, उसी बजट पे मिलेगा। एमी नोज कई बार क्या होता है, इसकी जैसे पिगी बैंक में पैसे हैं, हम कहीं जाते हैं अपने पिगी बैंक से पैसे साथ में लेकर जाती है। अब एक दिन क्या हुआ, इसने मुझे बोला मामा आई वांट दिस बॉल, और वो बॉल थी $5 की। मैंने कहा हाउ मच मनी यू हैव, तो कहती है $3। मैंने कहा सो यू कैन नॉट बाय इट। तो बच्चे को ये बताओ कि जितना आपके पास बजट है उतने का ही टॉय मिलेगा, यू विल नॉट गो ओवरबोर्ड। उससे बच्चे को पता है बजटिंग स्किल्स भी आ जाएंगी, उसको अपनी मनी मैनेज करना आ जाएगा। और फालतू की जिद, अब ये भी आपने वीडियो में देखा होगा कि वो कितना मर्जी रोती रहे कि मेरे को टॉय चाहिए टॉय चाहिए टॉय चाहिए, उसको नहीं मिलता टॉय। जब उसका दिन है उसको तभी मिलता है। तो दिस इज आवर पेरेंटिंग टिप जो हम एमी के लिए यूज करते हैं। मुझे बताओ आपके लिए क्या काम करता है, बिकॉज प्रोबेबली योर आइडिया और योर पेरेंटिंग टिप कुड बी बेटर, जिससे हमें थोड़ा फायदा मिल जाए। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की इस तरह की डिमांड्स को मैनेज करते हो। और अब टाइम है शाउट आउट का। पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ लोगों को शाउट आउट्स दिए और मैंने बड़े सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को नाराज भी कर दिया कि मैंने उनको शाउट आउट नहीं दिया। तो एक तो मैं शाउट आउट आज दे रही हूँ जन्नत को, जो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेजेस करती रहती है, वीडियो के आइडियाज देती रहती हैं कि ऐसे वीडियो बनाओ वैसे वीडियो बनाओ, ये अच्छा लगेगा। और अभी उनका मुझे मैसेज आया कि आपने सबको शाउट आउट दिया, मुझे नहीं दिया। तो जन्नत, आपकी भी शिकायत मैंने दूर कर दी है। दूसरा शाउट आउट पे दूंगी नीलेश कजरिया जी को, जिनके बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। और जब आप इतने एफर्ट्स करते हो इतने सारे कमेंट्स लिखने के, तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है आपको शाउट आउट देना। थैंक यू सो मच। आपको पता होगा कि मैं कितना अप्रिशिएट करती हूँ आपके सारे कमेंट्स को, और एक एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। तो अब बाकी बड़े सारे शाउट आउट्स और भी है रेगुलर व्यूअर्स के, रेगुलर जो लोग कमेंट करते हैं, वो शाउट आउट्स कुछ अगली वीडियोस के लिए छोड़ देते हैं, वरना सारे शाउट आउट्स आज ही खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी ज़रूर करना। आपको पता है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं फिर मिली कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंट डे या इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे। क्या होता है इंडिपेंडेंस डे पे? क्या वो इंडिया का सेलिब्रेशन होता है, लेकिन मेरे को पता नहीं आगे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इंडिया का सेलिब्रेशन बोल रही हूँ और मैं कनाडा में ही हूँ। हम कनाडा में है लेकिन दिल से तो इंडियन है ना एमी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी की हिंदुस्तानी? इंडिपेंडेंट हिंदुस्तानी। इंडिपेंडेंट हिंदुस्तानी।